फयाजुल हसन चौहान ने ट्विटर पैगाम में इंकशाफ किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान का वफ्द इसराइली सदर को मिला, जिसकी क़यादत अनीला अली कर रही थी। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब फ्री ट्रेड करने जा रहा है इसराइल के साथ, तो सर हम हाली पाकिस्तानी ही क्यों ठेकेदार बने होते हैं इस्लाम के, और ना सिर्फ ठेकेदार बने होते हैं और सिर्फ वो भी स्टेटमेंट की हद तक, और मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसे फैसले कर सकें जिससे मुल्क का फायदा हो। आज पाकिस्तान में रुपया एक खतरनाक हद तक बेतौकीर हो चुका है। किस तरीके से हमने तमाम मुल्कों के साथ सिफारतकारी करनी होती है, लेकिन इजराइल इसको हमने तस्लीम नहीं करना। ये पाकिस्तान का इस पर मौके बहुत वाज़ेह है। लेकिन जब कोई पाकिस्तानी वफ्द जाके मिलता है इजराइल में और मुलाकातें करता है और उसके बाद इसकी जो सदर हैं इजराइल के, वो उसकी तस्दीक भी करते हैं। हमें एज आ मुसलमान होने के नाते हमें कभी भी उनको ना उनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे तो अमेरिका में भी लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, बहुत से चाइना में लोग, चाइना भी जो है उनका भी मजहब कुछ और है। बाकी अभी इमरान खान आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीके ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान की हालत आज ना घर का ना घाट का ऐसी हुई है। $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। कभी चाइना के पास जाता है, कभी IMF के पास जाता है कटोरा लेके। अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान इजराइल को देश की मान्यता दे रहा है और इजराइल के साथ पाकिस्तान ट्रेड करने की बात कर रहा है। इतने दिनों से पाकिस्तान इजराइल को एक देश के तौर पर मानता नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि पाकिस्तान ही एक देश रहेगा या नहीं, पाकिस्तान को ही पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत आज बहुत ही बुरी हो चुकी है। तो इसलिए पाकिस्तान अब कटोरा लेके इजराइल के पास जा रहा है। रोज़ मज़हब की बातें करने वाला पाकिस्तान आज बिजनेस की बातें कर रहा है। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। पाकिस्तानियों को हमेशा से ये बताया गया कि इजराइल उनका दुश्मन है, इजराइल को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इजराइल की गवर्नमेंट से, इजराइल की जो मैनेजमेंट है उससे ना सिर्फ बात कर रही है, बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान ट्रेड करने जा रहा है इजराइल के साथ। आखिर क्या वजह बनी, अब ऐसी क्या मजबूरी बनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कि वो इजराइल को, उस कंट्री को या उस रियासत को, उस स्टेट को जिसे वो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये है कि पाकिस्तान जिस एक स्टेट को आज तक ये कहता रहा कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज ए कंट्री, आज उसके साथ यानी इजराइल के साथ आज वो मीटिंग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से डेलीगेशन गया और ना सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं बल्कि ट्रेड करने का भी सोच रहे हैं। क्या समझते हैं इस हवाले से आप? मेरे ख्याल से एक तरह से वो ये चाह रहे होंगे कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो बेहतर हो और हमारी जो ताल्लुकात हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ, उस कंट्री के साथ, वो बेहतर हो। तो फिर आज तक क्यों नहीं बेहतर किए? इतना लेट क्यों ये ख्याल आया, बेहतरी का ख्याल इतना लेट क्यों आया? हाँ, ये पॉइंट है कि इतना लेट क्यों आ रहा है। ये पहले भी सोचा जा सकता था। हम पहले भी इतनी कंट्रीज़ वगैरह के साथ जो हैं वो करते रहते हैं ट्रेडिंग वगैरह, लेकिन ये तो अब हुकूमत को ही सही से पता है। उनका अंदर में भी कोई, उनके अंदर कोई साजिश हो, कोई करप्शन वगैरह का कोई सीन हो, कोई इस तरह का कोई काम हो, इस वजह से वो ऐसे कर रहे हैं। अब वो हमें तो नहीं हम बताते। वो पाकिस्तान आज डिफॉल्ट होने की दहलीज पे खड़ा है। पाकिस्तान के इस वक्त डिफॉल्ट होने वाले ममालिक की लिस्ट में चौथा नंबर है और ये इम्कानात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बतदरीज। डॉलर पर सट्टेबाजी जारी है जिससे रुपए की कदर कीमत में मजीद गिरावट आ रही है। लेकिन जो इसको रोक सकता है यानी पाकिस्तान का स्टेट बैंक, उसके मुमकिन गवर्नर का ही अभी तक फैसला नहीं हो सका कि वो कौन होगा। तेल और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ने के दर पे हैं और मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत आज जिन बेसाखियों पर खड़ी है, अगले कुछ अरसे में $4 से $5 अरब नहीं मिलते तो हम इस नेट पे पहुंच जाएंगे कि जहां से शायद वापसी जो है मुमकिन ना हो। IMF से हमें सिर्फ $1 अरब की किस्त रिसीव होगी, बाकी के $3-4 अरब के लिए हमें हमेशा की तरह सऊदी अरेबिया के आगे घुटने टेकने होंगे। दुनिया की मईशत पर नजर रखने वाली न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF ने सऊदी अरेबिया से अश्योरेंस मांग ली है, क्योंकि इस किश्ती में कोई सवार नहीं होना चाहता जिसके मल्ला भंवर में ही कूदने को तैयार बैठे। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए आइंदा साल में कम अज कम $41 अरब दरकार है। ये कहां से आते हैं, किसके पास से आएंगे, किसी के पास सीधा जवाब नहीं। ने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसराइल के साथ बातचीत कर रही है, ना सिर्फ बातचीत कर रही है बल्कि ट्रेड करने का भी सोच रही है। तो क्या समझते हैं, क्या ख्यालात हैं आपके इसके हवाले से? हमने सोचना क्या है जी, ये पाकिस्तान के नज़रिए की, उसकी असास की, जिसकी बेस पाकिस्तान बना था, जिसे हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये उस चीज़ के नज़रिए के ख़िलाफ़ है। क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि जिस वक्त तक
इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर से कब्ज़ा, बैतुल मुक़द्दस, बैतुल हिजाज़ जो हमारा पहला किबला था उसको फ्री नहीं करता, फ़लस्तीन के लोगों को मुकम्मल असली जो उनका हक बनता है वो हकूक़ नहीं देता, उस वक़्त तक हम इसराइल को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आज के दौर में जो हरकतें कर रहे हैं इसको आप अगर पॉलिटिकली देखें तो मेरे ख़्याल में ये गवर्नमेंट की रजीम चेंज, इसके लिए इमरान खान साहब आज तक पीट रहे थे, ये शायद उसी रजीम चेंज का नतीजा था। क्योंकि आपको पता है बेसिकली तो इकोनॉमिक पावर इसराइल है, उसके हाथ में अमेरिका है, उसके हाथ में ब्रिटिश है सारा, तो इकोनॉमिक कंट्रोल उनके हाथ में है। अब वो जिसे चाहते हैं जब दिल करता है अमेरिका को मरोड़ी दे लेते हैं, उससे अपना काम निकलवाते हैं यूरोप से। और इस तमाम चीज़ का मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि इसराइल या यहूदी का जब से वो यानी कि दुनिया में आए और पाकिस्तान मुसलमान, उनके आपस में सिर्फ एक ही है कि यहूदी दुनिया में अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है मुसलमान को। ठीक है सर, हम इसलिए उसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते या उसे रियासत नहीं मान रहे थे कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, तो इस मुसलमानों के नहीं, मुसलमान के नजरिए के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। अच्छा, इस्लाम के खिलाफ है। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब फ्री ट्रेड करने जा रहा है इसराइल के साथ, तो सर हम हाली पाकिस्तानी ही क्यों ठेकेदार बने होते हैं इस्लाम के, और ना सिर्फ ठेकेदार बने होते हैं और सिर्फ वो भी स्टेटमेंट की हद तक, प्रैक्टिकली हम वो भी कुछ नहीं करते। उसकी एक मैं वजह बताता हूँ आपको, हम ठेकेदार बनना हमारा हक है। उसकी वजह कि जिस नज़रिए पे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, लाखों लोग कट गए थे, औरतें बेवा हो गई थी, बच्चे शहीद हुए, बच्चों के माँ बाप शहीद हो गए, बच्चे यतीम हो गए, उसके नज़रिए की असास क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी कि पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर सिर्फ दो चीज़ें थी, एक अल्लाह और उसका रसूल, तीसरी तो कोई चीज़ पाकिस्तान की बुनियाद का हिस्सा नहीं थी। कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसराइल की जो गवर्नमेंट है, इसराइल की इंतजामिया है, उनके साथ बात कर रही है, और पहले आज तक हमें ये कहते आए हैं या कहा जाता रहा है कि हम इसराइल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिर आज क्या ऐसी वजह बनी कि हम उनके साथ ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि ट्रेड करने का भी सोच रहे हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। इसराइल के साथ हमारी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो यहूदी मुल्क है, वो अल्लाह ताला को नहीं मानते और नबी पाक को नहीं मानते, और हमें एज आ मुसलमान होने के नाते हमें कभी भी उनको ना उनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, कोई किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे तो अमेरिका में भी लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, बहुत से चाइना में लोग, चाइना भी जो है उनका भी मजहब कुछ और है, वहाँ पे भी नहीं है, लोग अल्लाह ताला को मानते, फिर हम चाइना के साथ तो ऐसे ट्रेड कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो हमारा सबसे सका भाई है, और अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ना सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं बल्कि उनसे भीख भी मांगते हैं हम IMF की सूरत में, और इस तरीके से फिर हम उनके साथ क्यों ये मामला करते हैं? देखिए, वो जो है ना इसराइल, वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ना वो मतलब कि हमारे साथ लड़ने तक आ जाता है, हमारे साथ वो पैचअप करने को वो भी नहीं तैयार। ठीक है, ये जो लोग हैं ना, ये जो अमेरिका वाले हैं, ये जो चाइना वाले हैं, ये जो है ना वो दिल से अच्छे हैं, यानी कि सॉफ्ट दिल वाले हैं। ठीक है, बेशक उनका मजहब कुछ और है, लेकिन वो ये है कि हमारी उनके साथ ट्रेडिंग जो है ना वो अच्छी, हम अच्छा मुनाफा लेते हैं, जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट करते हैं ना। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ये जो डिसीजन कर रही है, अगर वो इसराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करती है, एज ए स्टेट एक्सेप्ट करती है, और इसके बाद इसराइल के साथ ट्रेड भी करती है, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का गलत डिसीजन होगा? जी बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिए। जय हिंद।